तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गाइड चैनल में एक बार फिर से। तो इस सवाल में हम देखने वाले हैं 36 से लेकर के 50 तक सवाल देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के हम पार्ट्स यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस पार्ट में हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे एंड बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको पता है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में टोटल 50 एमसीक्यूज हो जाएंगे एंड बहुत ही डिफरेंट प्रकार के एमसीक्यूज मैंने आपको करवाए हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो इस लेक्चर को भी अंत तक जरूर देखिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा 36 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा गलत है ये आपको चुनना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले ऑप्शन में हीट में बी गिवन आउट बट नेवर एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हीट गिवन आउट हो सकती है लेकिन हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी। क्या ऐसा होता है केमिकल चेंज में? केमिकल चेंज में हम जानते हैं एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें हीट एवॉल्व भी होगी और हीट इवॉल्व भी होगी, साथ ही साथ हीट एब्जॉर्ब भी होगी। लेकिन यहाँ पे बट नेवर एब्जॉर्ब लिखा गया तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो जाता है। तो यही जो ऑप्शन है ये आपका सही होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट। फिर से यहाँ पे हमें इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करनी है। तो केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। यानी केमिकल चेंज इट इज इधर इवॉल्व और एब्जॉर्ब। यहाँ पे ये ऑप्शन सही बताया गया है क्योंकि यहाँ पे बताया गया केमिकल चेंज में हीट जो होगी क्या होगी, इवॉल्व होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। अगला देखते हैं यहाँ पे सी पे, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म। तो जी हाँ बिल्कुल सही बात है, फिजिकल चेंज में किसी प्रकार की नई सब्सटेंस नहीं बनती, बस बदलाव आता है उसके शेप साइज एंड वॉल्यूम में, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे हम तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही बताया गया लेकिन आपको चूज करना था यहाँ पे इनकरेक्ट। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही है, गलत तो है नहीं, तो इसलिए हम नन ऑफ दी वर्ब को यहाँ पे चूज करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। तो यहाँ पे देखा जाए रस्टिंग ऑफ आयरन, फोटोसिंथेसिस एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। जी हाँ दोस्तों, रस्टिंग ऑफ आयरन, फोटोसिंथेसिस एंड डाइजेशन फूड ये सारे के सारे नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो किसी भी सिचुएशन में हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये सारे केमिकल चेंज के बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन इट्स सरफेस। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, आयरन को रस्ट ना होने के लिए हम जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि वो रस्टिंग ना हो पाए। जैसे कि आप देखे होंगे अपने घर के आसपास में जो पाइपलाइन बिछाए जाते हैं जिससे पानी ट्रेवल होते हैं, है कि नहीं, पानी जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो वो सारे पानी जो होते हैं, पानी के जो पाइप्स होते हैं वो पाइप्स के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, इसलिए बहुत ही चमकीला दिखती है वो पाइप, है कि नहीं। तो वो क्या करता है, रस्टिंग से आयरन को बचाता है। आपको पता है रस्टिंग कब होती है, मॉइस्ट एयर में रस्टिंग आपको देखने को मिलती है कि नहीं। तो मॉइस्ट एयर तो रहेगी लेकिन जिंक की कोटिंग रहेगी तो रस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा सकता है आयरन को। अगला ऑप्शन देखेंगे, सम सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फॉर्म फ्रॉम देयर सोल्यूशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जी हाँ, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से हम प्योर सब्सटेंस क्रिस्टल के फॉर्म में निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम प्योर स्टेट में नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट सही बताए गए, नन ऑफ दी वो भी यहाँ पे बच रहा है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते तो यहाँ पे 39 नंबर सवाल पे पूछा जा रहा है, विच मेथड इज यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग से बचाने के लिए हमें कौन सी मेथड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला ऑप्शन गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन दोस्तों क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर कोटिंग करते हैं, किस चीज़ की, जिंक की कोटिंग करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, ठीक है। यानी कि क्या करते हैं हम आयरन के ऊपर जिंक की लेयर को डिपोजिट करते हैं, उसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन दोस्तों एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी क्रूड सैंपल में, वाटर के सोल्यूशन में किसी भी क्रूड सैंपल जो होती है उसमें से हम प्योर क्रिस्टल को बाहर निकाल लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, और इस पे जो निकलती है दोस्तों क्रिस्टल जो होते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में निकलते हैं, एकदम प्योर सॉलिड की तरह, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगले सवाल पे यहाँ पे कहा जा रहा है 40 नंबर में, विच वन इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज आपको यहाँ पे चूज करनी है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम फ्रॉम वाटर। तो सारी की सारी चीज देखेंगे तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम फ्रॉम वाटर, वाटर से जो स्टीम बनती है दोस्तों, ये सारी की सारी चीज है, ये सारे रिवर्सिबल प्रोसेस है एंड ये दे आर द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑल द अबव हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर इनकरेक्ट। अगेन आपको यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करनी है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस देख लेते हैं, चलिए सारे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में कहा गया है कटिंग ऑफ लॉग वुड इनटू अ पीसेस इज ए केमिकल चेंज। तो यहाँ पे देखते हैं कटिंग ऑफ लॉग वुड इनटू अ पीसेस, वुड के भरे लॉग को छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया जाएगा तो क्या वो केमिकल चेंज हो जाएगा। तो आप बोलेंगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फिजिकल चेंज की बहुत ही प्यारी सी एग्जाम्पल है। जैसे कि हम जानते हैं वुड को जो छोटे छोटे टुकड़े में करेंगे तो वो उसकी बस शेप एंड साइज में बदलाव आ गया, उसकी
सब्सटेंस में किसी प्रकार के बदलाव नहीं आएगी। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी थी, तो यहाँ पे वो आपको ऑप्शन ए ही मिल गया है कि नहीं। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे चूज करिएगा। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते तो यहाँ पे देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस टू ऑब्टेन। तो मैंने अभी आपको बताया था क्रिस्टलाइजेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्रूड सैंपल में से, वाटर के सोल्यूशन में से सॉलिड क्रिस्टल को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम प्योर सॉलिड्स निकालते हैं। जो क्रिस्टल जो होते हैं वो सॉलिड स्ट्रक्चर के होते हैं विथ फ्लैट साइड। तो प्योर सॉलिड ओनली को आप करेक्ट करिएगा। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते तो यहाँ पे दिया जा रहा है देयर आर गिवन सम स्टेटमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ए केमिकल चेंज। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से आपको पेयर ऑफ केमिकल चेंज पे, यानी कि आपको यहाँ विच फॉलोइंग पेयर इज अ केमिकल चेंज, आपको यहाँ पे पेयर्स में दिए गए ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करने के केमिकल चेंज के दोनों पेयर कौन से जोड़े मिलते हुए देखने को आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आइस मेल्टिंग ऑन हीटिंग आयरन रस्ट इन मॉइस्चर। तो आइस मेल्टिंग ऑन हीटिंग ये फिजिकल चेंज है, और ये आयरन रस्ट ये क्या है दोस्तों, केमिकल चेंज है। तो ये मैच नहीं कर रहा है। अगला देखते हैं कॉमन साल्ट डिजॉल्व इन वाटर फिजिकल चेंज, पल्सेस चेंज ऑन कुकिंग केमिकल चेंज। तो यहाँ पे भी मिक्स है। मिल्क इनटू कर्ड एंड जर्मिनेशन ऑफ द सीड। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है मिल्क इनटू कर्ड, ये एक तरह का केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण यहाँ पे मिल्क कर्ड के फॉर्म में बन जाती है, लेकिन यहाँ पे इस बैक्टीरिया को बाहर निकालेंगे तो कर्ड वापस से मिल्क नहीं बनने वाला है कि नहीं। तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो बात किया जाए ये केमिकल चेंज है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड एक बार जर्मिनेट होकर के प्लांट बन जाए तो वापस से सीड थोड़ी बन जाएगा प्लांट, है कि नहीं। तो ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे, क्योंकि यही एक पेयर है जो कि केमिकल चेंज की बहुत ही प्यारी एग्जाम्पल है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते तो यहाँ पे देखते हैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द इनकरेक्ट। फिर से यहाँ पे आपको एक गलत सेंटेंस चूज करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन सब्लिमेशन आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं देयर में बी सम चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज स्टेट, कलर एंड स्मेल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो कुछ बदलाव आते हैं स्टेट, कलर एंड स्मेल, तो ये भी दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं तो सही ऑप्शन की तरह हमें देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं इन कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स एंड अल्टर्ड। तो ये भी ठीक है। आगे देखते हैं फिजिकल चेंज इज यूजुअली परमानेंट। तो यहाँ पे थोड़ा गौर करेगा, फिजिकल चेंज यहाँ पे परमानेंट बताया गया। क्या आपको लगता है फिजिकल चेंज परमानेंट है? क्या आइस अगर जो पिघल रही है उसको वापस से हम मेल्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे, तो क्या वो वापस से आइस नहीं बनेगी? क्या वो परमानेंट चेंज है? तो आप बोलिए नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जो आपकी फिजिकल चेंज होती है वो क्या होती है, टेम्परेरी चेंज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को आप करेक्ट करेगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताया गया है। हम जानते हैं कि फिजिकल चेंज में हमेशा टेम्परेरी चेंज देखने को हमें मिलती है। अगले ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड विच इज नॉट एसोसिएटेड विद फिजिकल चेंज। आपको यहाँ पे सारे सेंटेंस देखना है और बताना है कि जो फिजिकल चेंज से एसोसिएटेड नहीं है उसको आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करनी है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बटर और घी, ये क्या है दोस्तों, ये फिजिकल चेंज है। ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब और ट्यूब, ये भी एक तरह से देखा जाए तो फिजिकल चेंज है, क्योंकि अगर जब आप स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिक बल्ब जल जाती है, फिर आप स्विच ऑफ करेंगे तो वो अगेन वापस से बंद भी हो सकती है। डिजॉल्व कॉमन साल्ट और शुगर इन वाटर, तो ये भी दोस्तों क्या है, शुगर को हम अगर जो सिरप बनाते हैं वापस से उसको हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो उसको हम एवापोरेट करके वापस से क्रिस्टल के फॉर्म में निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू ए प्लांट। तो ग्रोइंग ऑफ सीड इनटू ए प्लांट दोस्तों यही है, क्या है, जर्मिनेशन ऑफ सीड ही बताया जा रहा है कि नहीं। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड एक तरह का केमिकल चेंज है, यही हमें यहाँ पे पॉइंट आउट करनी थी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट एसोसिएटेड विद केमिकल चेंज। अब आपको यहाँ पे जो केमिकल चेंज से एसोसिएटेड नहीं है उसको चूज करना है, यानी कि फिजिकल चेंज आपको यहाँ पे निकालनी है। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूबल साल्ट इन वाटर, तो ये फिजिकल चेंज है। चेंजिंग वाटर इनटू स्टीम बाय हीटिंग, ये भी एक फिजिकल चेंज है। रिंगिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, अगर जो इलेक्ट्रिक बेल को आप रिंग करते हो स्विच ऑन करके, स्विच को जब आप टच करोगे तो बेल काम करेगी, वापस आप स्विच पे हाथ हटा दोगे तो बेल बंद हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, बार बार होते रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है तीनों के तीनों स्टेटमेंट फिजिकल चेंज है, तो ऑल द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर होगी। अगले ऑप्शन की तरफ चलते, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट वन। यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करनी है। मेकिंग शुगर सोल्यूशन इज ए फिजिकल चेंज, जी हाँ, शुगर की सोल्यूशन जो हम बनाते हैं वो क्या है, फिजिकल चेंज है। अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, जी हाँ, जनरली रिवर्सिबल है, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। ग्राइंडिंग ऑफ अ व्हीट ग्रेन चेंजेस इट्स साइज ऑल्सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज, जी हाँ, कि व्हीट की ग्रेन जो होती है उसको आप छोटे छोटे साइज में और जब बांट देंगे तो वो एक तरह का फिजिकल चेंज ही कहलाएगा, क्योंकि वो पार्ट जो है वो ग्रेन के ही टुकड़े, व्हीट के ही टुकड़े हैं, कि नहीं, व्हीट के ही टुकड़े हैं, उसके
सब्सटेंस में किसी प्रकार का उसके प्रॉपर्टी यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया है, वो उसके ही छोटे छोटे टुकड़े हैं। जैसे कि हमने लॉगवुड को छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े में कर दिया था, है कि नहीं, उसी प्रकार का ये भी एग्जाम्पल है। तो ऑल द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते तो यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। तो कोरिशन ऑफ ए मेटल कॉजेज ग्रेट इकोनॉमिक लॉस। जी हाँ, कोरिशन जो होती है बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस लाती है कि नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट सही। आगे देखते हैं, कोरिशन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड इफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन मेटल एंड एयर इज कट अप। जी हाँ दोस्तों, जो हम एयर और मेटल के बीच के कॉन्टैक्ट को जो हटाते हैं तो भी यहाँ पे हमें कोरिशन देखने को नहीं मिलेगा। ये भी एक तरह का सही स्टेटमेंट। आगे देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ थिन कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन शीट टू प्रिवेंटिंग रस्टिंग कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ऊपर हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि रस्ट ना हो पाए, है कि नहीं। तो ऑल द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सारे के सारे करेक्ट ही यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। तो ऑल द अबव करेंगे। अगले ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दिखने को मिल रहा है दोस्तों, पहली है जो कि किसी प्रकार के सेंटेंस लिख रही है, उसके टीचर ने उनको दिया था काम। तो यहाँ पे आपको बात करनी है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे चूज करनी है। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन विच डज नॉट रस्ट इजिली। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, रस्ट नहीं होती है क्योंकि ये एलॉय होते हैं, बहुत तरह के इसमें टीन मिलाए जाते हैं कि नहीं। आगे देखते हैं, कुकिंग वेसल मेड अप ऑफ कॉपर एंड ब्रास आर गिवन कोटिंग ऑफ टीन टू अवॉइड कोरिशन। जी हाँ, जो ब्रास एंड कॉपर के बने होते हैं उसके ऊपर टीन की बात किया जाए तो कोटिंग की जाती है ताकि वो कोरिशन ना हो। आगे देखते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस वेयर थिन कोटिंग ऑफ जिंक और आयरन शीट टू प्रिवेंट रस्टिंग। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये तो हम देखते आ रहे हैं। तो ऑल द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, इन केमिकल चेंज आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बतानी है। इन ए केमिकल चेंज हीट लाइट और बोथ है जनरली गिवन आउट और एब्जॉर्ब। ये भी बिल्कुल सही बात है। आयरन यूटेंसिल व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर गेट ग्रेजुअली कोटेड विथ रेडिश ब्राउन कोटिंग कॉल्ड रस्ट। जी हाँ, जब आयरन के जो यूटेंसिल होते हैं वो जब वेस्ट एयर में रखेंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इसके ऊपर रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है जिसको हम रस्ट कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग प्योर सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम द हॉट सेचुरेटेड सोल्यूशन बाय कूलिंग इज कोल्ड क्रिस्टलाइजेशन। जी है, क्रिस्टलाइजेशन की बहुत ही प्यारे डेफिनेशन आपको दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव कम करेंगे क्योंकि यहाँ पे गलत हमें देखने को मिल ही नहीं रहा। अगले ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। मिक्सिंग ऑफ मेटल विथ अदर मेटल और नॉन मेटल इन मोल्टन फॉर्म इज कॉल्ड एलोइंग। जी हाँ, बात सही बात है। एलोइंग का मतलब यही होती है कि मेटल नॉन मेटल को मिक्स करके मोल्टन फॉर्म में किसी प्रकार की मेटल बनाई जाती है, तो एलोइंग उसी को कहते हैं। इन एन एंडोथर्मिक चेंज हीट इज एब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है ऐसा कहा जा रहा है। जी हाँ, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगी और एक्सोथर्मिक में हीट इवोल्व होगी, बाहर जाएगी, ठीक है। अगला ऑप्शन की तरफ आइए, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज वी गेट बैक शुगर एंड वाटर बाय इवापोरेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर जो आप शुगर की सोल्यूशन बनाते हो तो फिजिकल चेंज है वो, ठीक है। अगर जो आप इसको तो हम इसको बैक किस प्रकार से पाएंगे, ठीक है। तो एवापोरेशन करके हम यहाँ पे शुगर वापस से पा सकते हैं क्रिस्टल फॉर्म में। अगला देखते हैं यहाँ पे, रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनेगर ऑक्सीजन इज इवॉल्व। यहाँ पे कहा जा रहा है अगर जो बेकिंग सोडा और विनेगर की हम रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए एक बार फिर से, ये हम पहले भी सवाल कर चुके हैं। बेकिंग सोडा और विनेगर की हम रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी ऐसा बताया जा रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों वो सवाल तो हम चेक करेंगे ही। हाँ चलिए, जी हाँ, हम आ गए यहाँ पे। तो रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा एंड बात किया जाए एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर, विनेगर को हम एसिटिक एसिड ही कहते हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बात किया जाए तो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को यहाँ पे हम एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सोडियम एसिटेट सॉल्ट मिल गई है कि नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पे वाटर रिलीज हो रही है, साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। तो सवाल में क्या कहा गया था, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, लेकिन हमें उसके जगह पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे हम जब देखेंगे दोस्तों इस सवाल की तरफ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करनी थी, तो ऑप्शन डी ही इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑक्सीजन नहीं, हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। कब? जब बेकिंग सोडा रिएक्ट करती है विनेगर से, यानी कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगी एसिटिक एसिड के साथ, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम एसिटेट सॉल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक और आखिरी सवाल थी, 47 छूट गई थी, इसको भी कर लेते हैं। बूझो है किसी प्रकार का सेंटेंस लिख रहा है, तो यहाँ आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा
यहाँ पे है कौन सी गलत सेंटेंस यहाँ पे, रस्टिंग ऑफ आयरन, फोटोसिंथेसिस एंड डाइजेशन ऑफ फूड आर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। तो बिल्कुल सही बात है, ये सवाल दोस्तों हम पहले भी कर चुके हैं, उसी प्रकार का एक सवाल है, ठीक है। तो इसकी आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलेगा, इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो तक बने रहने के लिए। अगर जो वीडियो पसंद है तो लाइक करेगा, एंड आप हमारे चैनल को मदद कर सकते हैं आपको सब्सक्राइब करके, और सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन बटन दिया गया, तो आप चाहते हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मंथली मेंबरशिप हमारा लेकर के, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।